ठीक है, आइए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेशन आज 3 पहला और दूसरा हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखें, या आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा ये वीडियो, आप वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज हम देखते हैं क्या है हमारा। ये देखो छोटा सा एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने मिलकर के, हमारी टीम ने पूरा स्टार्ट किया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझिए कि ये जो, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फुल कोर्स आपको मात्र 499 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं 30 प्रैक्टिस सेट 199 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और इस बैच को स्टार्ट हम लोग 10 जुलाई से कर रहे हैं। ठीक है, 10 जुलाई 2026 के लिए। टारगेट 2027 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी समझिए कि अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप से हमारे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम से या तो टेलीग्राम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, ये पेज आप समझ ही रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा एकदम क्लियर तरीके से। पेपर को हम बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अरेंज किए हुए हैं। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को देख पाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर दिख रहा होगा, अब नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, इसको सही करवा दिया जाएगा बाद में। चलो क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, संख्या 587341 में अंक 7 के स्थानीय मान और अंक 3 के जातीय मान का अंतर क्या है। सबसे पहले चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको स्थानीय मान और जातीय मान समझना होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, ये जो लोकल वैल्यू भैया लिखा हुआ है ना, इसको आप लोकल वैल्यू के स्थान पे प्लेस वैल्यू लिख लो, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू है ये। क्या है, प्लेस वैल्यू। क्या है, प्लेस वैल्यू। ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप जानते होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो डिजिट 3 और डिजिट 7 है, इनमें जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उसमें डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि कितने का डिफरेंस है। पहले तो हम लोग नंबर नोट कर लेते हैं। नंबर क्या लिखा हुआ है, 5,87,000 5,87,000 एंड 341। ठीक है, 5,87,341 लिखा हुआ है। आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान बहुत अच्छी तरीके से निकालना जानते होंगे। ठीक है, स्थानीय मान आपको पता ही होगा, इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 है ना, लाख, ऐसे पढ़ते हैं हिंदी वाले, इंग्लिश वाले। और यही चीज जब हिंदी वाले पढ़ते हैं भैया तो वो क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, है ना, सैकड़ा, हजार और 10,000 और लाख, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, मैं स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। अगर हमने स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान निकालना तो 7 का स्थानीय मान ये वाला होगा, यहां से निकालेंगे। 7 किस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 7 into 1000 कर देते हैं, और ये क्या निकल के आता है, 7000 निकल के आता है। इसका जो स्थानीय मान होगा क्या, 7,000 हो जाएगा, है ना, 7 गुणे 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पे है तो 7,000 स्थानीय मान हो जाएगा। और जब हम जातीय मान की बात करते हैं, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। जातीय मान मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का क्या मतलब, चेहरे पे जो चीज नजर आ रही है, फेस मतलब चेहरा। ठीक है, जो चेहरे पे नजर आ रहा है वही क्या होता है, जातीय मान होता है। ठीक है, वही होती क्या, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किसका लेना है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3। ठीक है, तो 3 का जो है फेस वैल्यू क्या है भाई, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। ठीक है, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और अब अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए हमेशा घटाते हैं भाई। ठीक है, अब 3 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, एकदम सिंपल सी बात है। 7,000 में से 3 रुपए अगर खर्च कर देंगे कितना बचेगा, 6,997 रुपए बचेगा। एकदम सिंपल सी बात है, घटा के देख लेते हैं। 10 में से 3 गए, 7 आएगा, 9 बचेगा, इधर 9 डायरेक्ट उतर जाएगा, इधर भी 9 बचेगा, डायरेक्ट उतर 6 बचेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, 6,997 यही आपका सही उत्तर होगा। ये पहले क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ना समझ में आई हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसको जानने से, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए भैया, कि अगर आप थ्योरी में क्लास में पढ़ना चाहते हैं, आप अभी जो हमने आपको बैच बताया था, उस बैच में जरूर इनरोल करें, जहां पे आप एक एक क्लास, एक एक टॉपिक को थ्योरी से समझाया जाएगा। स्थानीय मान, जातीय मान कैसे निकाला जाता है, क्यों है, सब चीजें आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज बताई जाएंगी। ओके, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, जिससे आपके लिए कम्प्रेंसिबल हो, आसानी से आपको नजर आए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में भाई, व्हाट विल बी दी
what will be the sum of largest 4 digit number, sum of the largest 4 digit number and the smallest 3 digit number। इन दोनों का क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमको योगफल निकालना है, योगफल निकालना है भाई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई। बड़ी बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने कल आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, जो अंक होते हैं सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे भाई। ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है। 9 से बड़ा कोई अंक है क्या, अंक और संख्या के बीच अंतर हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 9 होगा। चलो तो 9 लिख लेते हैं, 9। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की अगर हमें लिखना है तो 9 9 4 बार लिख लेंगे भाई। इससे बड़ी संख्या कोई हो सकती है 4 अंक में क्या, 9,999 में अगर एक जोड़ देंगे तो 10,000 बन जाएगा, और जैसे ही वो 10,000 बनेगा वो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे हम एक भी अंक ज्यादा गए तो वो संख्या क्या बनेगी आपकी, 10,000 बनेगी। और 10,000 में देखो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए नहीं, हमें तो कितनी चाहिए, हमें तो चाहिए केवल और केवल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। और क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। अरे सबसे छोटा अंक तो जो अंक वाली लाइन बनाए तो उसमें 0 होता है, लेकिन 0 अगर लिख देंगे पहले तो वो क्या हो जाता है, तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, मान सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 0 0 0 कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोई अंक ही नहीं बना। ठीक है, कोई संख्या ही नहीं बनी है, तो इस वजह से 0 0 हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 1 लिखेंगे, उसके पीछे 2 0 चिपका देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगी, इससे छोटी संख्या कोई बन सकती है क्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कोई और बन सकती है, इससे नहीं बनेगी। ठीक है, 99 तक जैसे 99 होता है, ये 2 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी, इसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। बात समझ में आ रही है, तो इस वजह से बिल्कुल आपको समझ लेना है इस चीज को। अच्छा, चूंकि हमें सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, योगफल निकालने के लिए इनका योग कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है भाई, चलो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। 9 में 0 जाएगा, मतलब 9 प्लस 0 बराबर 9, 9 प्लस 0 बराबर 9, 9 प्लस 1 बराबर 10 का 0 हो जाएगा, एक हासिल ऊपर लग जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। तो 10,099 जहां पे भी आपको दिखे उसको दौड़ा के टिक मार दो। ठीक है, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, जबरदस्त तरीके से आपको समझाया जा रहा है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियर तरीके से। क्वेश्चन बड़ा किए हुए हैं, कल चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक नजर नहीं आ रहे थे, आज इस वजह से बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से एकदम देखेंगे। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है ये। x इक्वल टू 3/4 है, y इक्वल टू 2/3 है, और x प्लस वाई भागे x माइनस वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम चीज वही है। तो क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, x का जो मान लिखा वो कुछ नहीं करना है, हमें निकालना ये चीज है, हमें ये चीज क्या करना है, निकालना है, ये चीज निकालना है। ठीक है, हमें यही चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है भैया, यही चीज फाइंड आउट करना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सीधी सीधी बात, x का मान x के स्थान पे, y का मान y के स्थान पे रख देंगे, कुछ नहीं करना है। और ठीक है, x का मान x के स्थान पे, y का मान y के स्थान पे। ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, इधर ही लिख लेते हैं ऊपर पहले। ठीक है, ऊपर ही लिख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, x प्लस वाई। ठीक है, x बराबर क्या है, इसके नीचे लिख लेंगे इसको, x का मान क्या है भाई, और y का मान क्या लिख लेते हैं। x का मान क्या है, 3/4 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद y का मान क्या है, 2/3 है, 2 क्या है, 3 है। भिन्न का जोड़ घटाओ आपको आता होगा, इसको सॉल्व कर लो पहले, इसको सॉल्व कर लो पहले। सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई, सॉल्व करोगे क्या आएगा, पता है आपको कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़ घटाओ कैसे किया जाता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान जाओ। इधर इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, और इनका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, पहले नीचे वाला गुणा करते हैं, 4 3 12, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 3 का 9 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका, 17/12 ही आपका ये आ जाएगा। किसका, ये इस चीज का मान कितना आया भाई, 17/12 आ गया। आगे इधर भाग का साइन लगा हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई का मान निकालना है, यहाँ पे x माइनस वाई का मान निकालना है, तो x माइनस वाई का मान हम इधर निकाल लेते हैं, x माइनस वाई का मान इधर निकाल लेते हैं। x का मान क्या था, 3/4 था, 3/4 था, और y का मान क्या था, y का मान क्या था, 2/3 था। सब कुछ आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, केवल जो जो कह रहा है वही वही आपको करते जाना है, इसके अलावा कुछ भी एक पैसे का कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे आओ, कौन सा ले लें, रेड वाला, रेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, और ये नीचे वाला ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 3 9, उसके बाद क्या है, माइनस लगेगा, 4 दूनी 8 बटे में 4 3 12,
सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1/12 आ गया। किसका मान आया है निकल के, x माइनस वाई का। और x प्लस वाई का मान क्या आया था, x प्लस वाई का मान क्या आया था भाई, x प्लस वाई का क्या मान आया था, 17/12 आया था। ठीक है, 17/12 आया था। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1/12 आ गया है, 1 बटे यहाँ पे क्या आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है, x माइनस वाई का मान। ठीक है, इसका मान हम निकाले थे यहाँ पे, इसका मान निकालिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, रख दिए दोनों। अब एक बार ध्यान दो कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, भिन्न का जो भाग वगैरह करना आप लोग पढ़े होंगे तो आपको बताएगा, अगर भिन्न का भाग जब करते हैं, अगर भाग होता है तो ये संख्या जो है इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं तो 17/12 कर देते हैं और भाग को कर देते हैं गुणा, और ये जो पीछे वाली संख्या उसको पलट देते हैं, ये 12/1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। ये भिन्न के भाग को हल करने का तरीका होता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इसको काटते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, ये भाग में है। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या इधर निकल करके, जब 12 से 12 कट जाएगा तो 17/1 बचेगा, अर्थात क्या आपका आंसर निकल के आएगा 17। यही आपका आंसर होगा। 17 कहीं पे है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। यही इसका क्या है भाई, एकदम करेक्ट आंसर है। यही इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फैक्टर से संबंधित है। ठीक है, गुणनखंडों से संबंधित है। संख्या 45 के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन तो भी मैं आपको पीछे करा दिया था, सेम वही क्वेश्चन है। फैक्टर निकालने वाला कितने इसका आंसर आया, निकल के आया था 6 आया था। ठीक है, 6 निकल के आया था। अभी कल ही चूंकि ये सेम क्वेश्चन में करवाया हुआ था। चलो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 45 की जगह कोई और संख्या ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल इसको भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद नंबर चेंज करके भी आपको करवा देते हैं। ठीक है, 45 के गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना है आपको भाई, जो पीछे वाली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कैसे होगा। 45 अगर लिखे हैं, इसका गुणनखंड निकालना है, हम इसको गुणा करना शुरू करते हैं। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 1 आएगा, 3 5 15। फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 3 नहीं सॉरी, फिर 3 से करेंगे, 3 से फिर से कटेगा ये, चूंकि 3 से करते हैं, फिर 5 आएगा, फिर 5 से एक बार कर देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 बनेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बनेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पावर होता है, पावर 2 यहाँ पे था, इसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, उसको जिसको गुणा करेंगे किससे, यहाँ पे 1 थी, 1 की पावर 1 से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 6। यही उसका उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा, गुणनखंडों को निकालने के तरीका कल मैं आपको बताया ही था। ऐसे ही सेम तरीका जो है आपको अभी दूसरे नंबर पे मैं इस नंबर को चेंज करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, इस वजह से हम इसको चेंज करके आपको बता देते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन की संख्या में कोई कमी ना हो। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए आपको क्लियर करके हम बता दें। चलो इस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, अपने आप से कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। क्या ले लें, 45 को पलट करके 54 कर देते हैं। ठीक है, हम 54 का फैक्टर निकालते हैं। फिलहाल जब हम क्वेश्चन बदल दिए हैं तो ये ऑप्शन तो अब आपका कोई भी काम आने वाला नहीं। हम लेकिन यहाँ पे निकालना सीखेंगे, फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, यहाँ फैक्टर कहते किसको हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में, पिछले प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करवा चुके थे। ठीक है, तो 54 का हम लोग निकालते हैं। पहले तो समझ लेते हैं गुणनखंड कहते किसको है। गुणनखंड मतलब कोई एक संख्या है, उस संख्या को कितनी संख्याओं से लिया जा सकता है, काटा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कल, है ना, वैसे याद फिर बता रहे हैं। 54 अगर है तो 54 किन किन संख्याओं से कट सकता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे एक लिस्ट बना लेते हैं, 54 किन किन संख्याओं से कट सकता है उसकी। ठीक है, 54 किन किन संख्याओं से कट सकता है उसकी एक यहाँ पे लिस्ट हम तैयार करते हैं। चलो, 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा क्या, अच्छा, 3 से काटने का एक डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि ये तो संख्या दी हुई है, अगर ये दी हुई संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, दी हुई संख्या के अंकों को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं, 5 और 4 है तो 5 और 4 9 होगा। ठीक है, अगर ये 9 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल जानकारी थी, जो कि आपको बहुत ही काम करेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो संख्या देखो 5 4 9 9 कट जाएगा 3 से, 3 से भी कटने वाली है। ठीक है, ये क्या है, 3 से भी कटने वाली है, तो यहाँ पे 3 भी लिख लेते हैं। 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा क्या, 4 1 के 4, 1 इधर 14 बचेगा, 4 3 12, 2 बच जा रहा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से जो संख्या कटती है उसके लास्ट में 0 और 5 होता है। ठीक है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या, 6 से कटेगा क्या, 6 से कटेगा क्या, 6 से पढ़ो, 6 9 54, 6 से कट जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, 6 का एक डिविजिबिलिटी का रूल और होता है। ठीक है, 6 से वो संख्या कटती है जो 3 और 2 से संख्या कट जाएगी, वो हमेशा 6 से कटेगी ही कटेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो 6 भी हो गया। उसके बाद 7 से कटेगा क्या, 7 8 56 नहीं कटेगा। ठीक है, 8 के पहाड़ में 54 आता है क्या, 8 तो 32, 8 पंचे 40, 8 संग 48, 8 7 56 नहीं आएगा। 9 से कटेगा क्या, बिल्कुल 9 से कटेगा, जब 3 से कट रहा था, है ना, तो 9 से भी कटेगा। 9 से कट लेते हैं, 9 45, 9 छक 54। ठीक है, 9 से भी ये कट जाएगी। ठीक है, 9 से भी कट जाएगी। ठीक है भाई, चलो उसके बाद क्या, 10 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी। 11 से, 12 से, 11 से भी नहीं कटेगी, 12 से भी नहीं कटेगी। अब इस तरीके से देखो, जोड़ने में बहुत लंबा टाइम जा रहा है ना, हम इस समय को बचाने के लिए पता क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको कल बताया था, कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 54 को ऐसे हम लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आसान होता है ये तरीका। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। एक मिनट, गड़बड़ हो गया।
2 बार जाएगा ना, 1 बचा 14, 27 आएगा। ठीक है, अभी देखो इसको काटेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, फिर से इसको काटेंगे 3 आएगा, फिर से इसको काटेंगे 3, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि ये जो पावर है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो पावर है इस पावर को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें एक जोड़ देते हैं, ये एक तो इधर उतार लिया, इधर 3 था, इधर हमने 3 उतार लिया, ये बीच में गुणे का साइन लगेगा, ब्रैकेट बनाएंगे, इधर 3 उतारेंगे, इसमें भी एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इनको फिर जो है जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर देते हैं। क्या आएगा, इधर 2 आएगा, गुणा करेंगे, इधर 3 1 4 आएगा, तो कुल मिला के क्या आ गया आपका उत्तर 8 आ गया। ठीक है, तो इसमें कुल जो है फैक्टर की संख्या कितनी होगी, 54 के फैक्टर की संख्या कितनी होगी भाई, 8 होगी, और इसका यही एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन में आपके 8 थे, लेकिन ये ऑप्शन उस क्वेश्चन का नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं 8 इसमें कौन कौन से हैं, 3 तो हमने यहाँ पे 3 2 5 हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अच्छा 3 और कौन कौन से बच रहे हैं उनको भी आप देख लेते हैं। ठीक है, कुल 8 होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब 9 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद क्या होगा भाई, 27 से कटेगा, बिल्कुल 27 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। ठीक है, एक तो 27 से कटेगा, 54 से 54 खुद स्वयं कट जाएगा। अभी एक संख्या कोई और बच रही, बताओ किससे कटेगा ये, जल्दी से कोई बताएगा, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ। देखो भाई 18 से कटेगा, 18 से भी तो कटेगा, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54। ठीक है, तो एक संख्या इसकी काटने वाली क्या हो जाएगी, 18। तो कुल मिलाकर के यही 6 संख्याएं हैं जिनसे 54 कटेगा, यही वो 6 फैक्टर हैं जिनसे ये 54 कट जाएगा। ठीक है, ये 6 फैक्टर किसके हैं, 54 के हैं। बात समझ में आ रही, एकदम क्लियर हो गई होगी बात। आप इसके अलावा 54 को किसी अन्य संख्या से, इन 6 के अलावा किसी और, सॉरी इन 8 के अलावा किसी और संख्या से आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, 3 2 5 3 8, इन 8 संख्याओं के अलावा किसी और संख्या से 54 को आप नहीं काट सकते। इस वजह से कहा जाता है 54 के टोटल फैक्टर कितने हो गए, 54 के टोटल फैक्टर की संख्या कितनी हो गई भाई, 8 हो गई। ठीक है, 54 में कितने फैक्टर हैं, कुल 8 है। गुणनखंडों की संख्या कितनी है 54 के, 8 है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या। मैं कल आपको बताया था लासा और मासा में, जब आपसे कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा निकालना, आपको HCF निकालना है। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात की जाए तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी संख्या की अगर बात की जा रही है तो हमेशा लासा के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, अच्छा जो मासा होता है वो संख्याओं को काटता है, और जो लासा होता है वो संख्याओं से कटता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मैंने भी क्या बताया आपको, जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कीजिए तो इसका मतलब सीधा आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक, लघुत्तम समाप्त वर्त, लघुत्तम समाप्त वर्त। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक, ये गलत होता है। ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्त होगा और महत्तम समाप्त वर्तक होता है। मासापा जो होता है, मासा वो महत्तम समाप्त वर्तक होता है। ठीक है, और ये लघुत्तम समाप्त वर्त होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वही चीज लिखा है। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बात किया तो आपको एकदम समझ जाना है कि एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, जब भी लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात होगी तो क्या होगा, वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद करेंगे इस चीज को। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है, लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। ठीक है, इन ईच केस, तो हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। हमने आपको कल एक तरीका बताया था एकदम आसानी से भाई, कि सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग कर लेंगे चारों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को भाग करो भाई, 30 दूनी 60, 4 बच रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो सकता है। 30 से इसको भाग करो 60, 4 यहाँ पे नहीं बच रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। 4 यहाँ पे शेष बच रहा है, 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60 नहीं बच रहा, तो उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। इधर देखते हैं, 30 31, 30 दूनी 60 नहीं होगा भाई, काट दो, कुछ नहीं करना है। इसको देखो, 3 चौक 12 मतलब 30 चौक 120, 4, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अभी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि होगा ही। ठीक है, हो सकता है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही हमारे उत्तर नहीं हो सकते। आ जाओ कोई और संख्या पकड़ लेते हैं इसमें से, 20 से चेक करते हैं। ठीक है, 20 से चेक करते हैं, 20 से चेक करते हैं, 20 से कटेगा क्या, 20 20 तिहाई 60, 4 बच रहा है, इससे भी कट रहा है। इसको देखते हैं, 20 दहामा 120, 4 बच रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 15 से चेक कर लेते हैं, 15 चौके 60, 4 बच रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। 15 से चेक करते हैं, 15 8 120, 4 बच रहा है, बिल्कुल। अब 12 से करते हैं, 12 पंचे 60, फिर भी 4 बच रहा है, 12 से भी कट रहा है। 12 से इधर देखते हैं, 12 दहामा 120, फिर भी 4 बच रहा है। अब भैया अब कैसे होगा, है ना, दोनों हो रहा है, लेकिन आपका उत्तर आ गया है। कैसे आया है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी से छोटी संख्या तो यही है ना, ये तो बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। वो कौन सी छोटी है, ये वाली। हमारा उत्तर क्या होगा, 64, बिल्कुल एकदम समझ में आई बात, क्लियर, मस्त। ठीक है, चलो ये होगा ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका।
ठीक है। हमें जब छोटी संख्या मिल गई तो हमें बड़ी संख्या को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमें छोटी संख्या चाहिए, हमें बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ऑप्शन से लगाने का। बाकी आपको इसको निकालने का मेथड भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे निकाला जा सकता है इसको। ठीक है, आ जाओ निकालने का तरीका भी लगा लेते हैं, जल्दी से तरीका लगा लेते हैं। बाकी और सारे तरीके आपको सीखने हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके आपको सिखा रहा हूं मैं बैच में, जो हमारी थ्योरी क्लास चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करें और उसमें आकर के ऐसे ऐसे तरीके सीखें हमारे साथ। ठीक है, बाकी जो इसका वो किताबी तरीका जो आपने अभी तक पढ़ रखा है वो तरीका आपको बता देता हूं, जो आपको किताबों में पढ़ाया गया है, विद्यालय में पढ़ाया गया है, वो तरीका 12, 15, 20 और 30 वाला तरीका बता देते हैं। नहीं कहेंगे सर जी पढ़ा रहे हैं, हमारा तरीका तो बताया ही नहीं हमको, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वाला भी तरीका आपको बता देते हैं भाई। ठीक है, इसको करने का तरीका यही है भाई, 2 से भाग करोगे 6 आएगा, 2 से 15 जाएगा, नहीं तो वैसे का वैसे उतर जाएगा, 20 का 10 हो जाएगा, 30 का 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से ही फिर से काटेंगे, है ना, 2 3 6 आएगा, 15 फिर से उतर जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, 15 फिर से नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 तो कटेगा नहीं 2 से। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से भी काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 1 आएगा, 3 5 15 हो जाएगा, उसको 5 तो वैसे के वैसे उतरेगा, फिर से यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इधर, फिर अब देखो 5 से तीनों संख्या कट जाएंगे तो 5 ले लेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अभी देखो क्या बन रहा है आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बन रहा है, सॉरी 3 गुणे 5 बन रहा है, ये 5 है ना, 3 गुणे 5 बन रहा है। अब देखो इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। आपकी छोटी संख्या कौन सी मिल गई? 60। लेकिन क्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक दशा में इन संख्याओं से भाग देने पर 4 शेष बचे। भाई 60 तो हमारी कटने वाली संख्या हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसको भाग देने पे 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचने के लिए इसमें 4 हमें जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ देंगे तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम मस्त से क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखो रूट्स एंड ऑपरेशंस का है। ठीक है, इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 144 अंडर रूट 81 माइनस अंडर क्यूब 64। ठीक है, अंडर क्यूब 64। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भाई, मान ज्ञात करना है, 144 अंडर रूट में है, अंडर रूट में 81 है, और ये क्या है क्यूबिक उसमें है, क्यूब में 64 है। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान देना, कई बच्चों को ये चीज नहीं पता होगा, इसको हम रूट बोलते हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब पावर 2 की गई है। ठीक है, जब यहाँ पे 3 लिखा होता इसका मतलब पावर 3 बार की गई है। पावर तो आप लोग जानते होंगे, घात जानते होंगे, है ना, घात और करणी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, घात 3 है यहाँ पे। ठीक है, पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको देखो 12 जो है, 12 को क्या, 12 की जो 144 किसका है, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 64 किसका होता है, वैसे स्क्वायर तो ये 8 का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकालना। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 है ना, तो ऐसी कौन सी संख्या है सेम जिसको 3 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा, 3 बार गुणा करेंगे, है ना, तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो इसका मान क्या आएगा निकल के, 4 निकल के आएगा। भाई बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा लेंगे, माइनस का साइन था, माइनस लगा लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे भाई तो पहले माइनस क्या है, BODMAS, है ना, सब्सट्रैक्शन एकदम लास्ट में करते हैं, पहले ऐड करते हैं। 12 और 9 कितना होगा, 21 होगा, माइनस 4 होगा, 21 में से 4 घटा दोगे क्या बचेगा भैया, 21 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 17 बचेगा। यही आपका उत्तर है। देखो कहां पे ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख गया, जहां पे ऑप्शन दिखा उसको दौड़ा के मार दो, तुरंत दौड़ा के मार दो कि यही सही उत्तर। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी ऑप्शन को लगाना है जो एकदम आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 5.05 इंटू 0.2 प्लस 1.5। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसको सरल करना है, सरलतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5.05 इंटू 0.2 प्लस 1.5। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको केवल हल करना है, वही बदमाश वाला नियम लगाएंगे, है ना, जहां पे सरलीकरण दिखे वहां पे तुरंत बदमाश को लगा दो। ठीक है, देखो जो सरल व्यक्ति होता है, सीधा व्यक्ति, तो उसके पीछे कौन पढ़ते हैं, बदमाश पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको बदमाश पढ़वा देना है। ठीक है, BODMAS, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ब्रेकेट तो है नहीं तो ब्रेकेट की हमें जरूरत नहीं है, ब्रेकेट हमें लगाना ही नहीं, जब ब्रेकेट है नहीं, ऑफ कहीं दिखा नहीं तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, डिवीजन कहीं है नहीं, डिवीजन की बात खत्म। आ गया क्या, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ठीक है, तो गुणा करना है तो पहले गुणा कर लेते हैं भाई। हमने गुणा करना दशमलव वाला आपको बताया था कि दशमलव तो हटा दो, पहले पहले जो संख्या उसी को उतार लो, फिर उसको गुणा कर लो। ठीक है, गुणा कर लो भाई, गुणा कर लो। क्या है, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, 5 शून्य शून्य में 1 जुड़ेगा 1 आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यही आपका आ गया, है ना। तो अब क्या करना है, 1 अंक के बाद ध्यान, दशमलव 2 अंक के बाद ध्यान, 3 अंक के बाद दशमलव आपको दौड़ा के लगा देना है।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यही आपका आ जाएगा क्या, दशमलव में गुणा करने का तरीका होता है। अब हम इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देंगे, क्या आया था हमारा 1.010 आया है। ठीक है, ये पीछे वाले जीरो का कोई मतलब, जब दशमलव के बाद अंक लिखा जाता है तो दशमलव के बाद जो अंक अगर कोई लिखा तो उस अंक के आगे का जीरो मान महत्व होता है, लेकिन अंक के बाद के जीरो का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके साथ इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। हमने क्या बताया था, दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है, उसके बाद की संख्या वहां पे रख देनी है। जोड़ दो भाई, जीरो का कोई मतलब है नहीं, फिर भी हम उतार ले रहे हैं वैसे के वैसे। एक इधर आ जाएगा क्योंकि इधर भी जीरो ही रहेगा, इसके पीछे चाहे जितना जीरो लगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी जीरो लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है आपका, जीरो में 5 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव उतरेगा, 1 1 2 हो जाएगा। 2.51 कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका उत्तर है। दौड़ा के हमने इसको भी लगा दिया। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई, एकदम समझ में आया होगा, मस्त मस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दिया जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना, मस्त तरीके से पढ़ना है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, कोई भी डाउट लेके नहीं चलना है। चाहे अभिभावकगण भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर पढ़ने दें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को सीखने का मौका देंगे, उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, डांटेंगे तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो प्रेशर झेलेगा कि दिमाग लगाएगा पढ़ने में। इस वजह से अभिभावकों से भी यही निवेदन है कि बच्चे पे कोई प्रेशर ना बनाए, आराम से उसको उसके दिमाग के, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से समझने दे चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो टाइम कन्वर्जन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसको, और देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 घंटे 45 मिनट और 48 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही होगा, घड़ी अगर आप देखते हैं तो जब घड़ी की जो सुई होती है टिक 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 वाली, है ना, ये देखो घड़ी आप लोग देखे होंगे, घड़ी हम आपको लेते हैं यहाँ से सर्किल बना के लेते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग थोड़ा सा ना उतनी अच्छी नहीं है कि हम घड़ी बना पाए, है ना, तो हम घड़ी ऐसे खींच ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं घड़ी हो गई। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे ऐसे होती है बीच में, अब यहाँ पे 3 तो सुई होती है, आधा सुई भी यहीं से निकाल लेते हैं, कहाँ को हम बनाए। ठीक है, सुई भी खींच लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मार्किंग कर देते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए, पहले मार्किंग ही कर लेते हैं उसके बाद ही, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 9 होता है। बाकी 10 11 1 2 4 और 5, और ये गड़बड़ हो गया ना, 7 और 8। ठीक है, ऐसी घड़ी होती है लगभग लगभग सबके घर में घड़ी होगी। ठीक है, सब लोग देखे होंगे। आ जाओ, इसमें देखो एक घड़ी की सुई 3:45 और 48 सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल घंटे की सुई एक होती होगी, ठीक है, जो छोटी होती होगी। घंटे की सुई कैसी होती है, छोटी सी होती है, 3:45 और 48 सेकंड, है ना, 3:45 लगभग इधर होगी। ठीक है, 45 मिनट 48 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो, जो मिनट वाली सुई होती है लंबी सी होती है। ठीक है, और उसमें एक दुबली पतली सुई होती है, कमजोर सी होती है, जो बहुत तेज चलती है, जो बहुत तेज चलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग सेकंड की सुई, है ना। 48 सेकंड उल्टा लगा दिए भाई, पतली सी इसको कर देते हैं। ये बहुत तेज टिक 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 चलती है, इसका कलर भी हम लोग चेंज ही कर देते हैं, क्यों, काहे को, है ना, इसका कलर थोड़ा सा हम लोग रेड कर देते हैं, जिससे समझ में आए ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो आ जाओ, इसका भी, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं ब्लैक कलर की। ठीक है, चलो, ये जो काले रंग की है ये घंटे वाली सुई है, बड़े रंग की बड़ी वाली सुई है जो मिनट वाली है, और सेकंड वाली सुई ये है। ठीक है, क्या कह रहा है, 3:45 और 48 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। ध्यान आपको देना है भाई, क्या करना है, ध्यान आपको देना है कि आपको पता होगा, आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता होगा 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जब ये जो है मिनट सुई 1 मिनट की सकती है, तो ये तब तक एक चक्कर लगा चुकी होती है, 60 बार टिक 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 कर चुकी होती है सेकंड वाली सुई, है ना। ये सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और ये आवर वाली सुई है। ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड या सेकंड हैंड, ठीक है, आपको पता होगा। चलो ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में HOURS आवर्स। ठीक है, एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। जब ये जो घंटे वाली सुई जब 1 घंटे अगर खिसकती है तो ये बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगा चुकी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे 45 मिनट और 48 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं भाई, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई, 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, जल्दी से बताओ। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई, 45 से इसको भी गुणा कर देते हैं, 45 से इसको भी गुणा कर देते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, दोनों को 45 से गुणा कर देते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि ये सॉल्व करने में आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इधर क्या आ जाएगा आपका 45 1 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या निकल के 45 गुणे 60, 45 इधर 6 से गुणा करते हैं, जीरो उतार लेंगे पहले। ठीक है, फिर 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3, 6 चौक 24 और 25 26 27,
2700 सेकंड हो जाएंगे, कितने सेकंड हो जाएंगे, 2700 सेकंड हो जाएंगे किसमें, 45 मिनट में। ठीक है, 45 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे भाई, 45 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 45 मिनट में 2700 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ध्यान दो, 48 सेकंड इधर पहले था, इसको बड़ा ही कर लेते हैं, इसमें लिख देंगे। ठीक है, चलो हमने क्या क्या चीजें निकाल ली, देखो 45 सेकंड पहले ही हमने हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसको हमें कुछ करना ही नहीं था। 45 सेकंड उस गड़बड़ लिख जा रहा है थोड़ा सा, चलो 45 सेकंड पहले से था, हमने मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो यहाँ पे 2700 सेकंड आ गया। ठीक है, अब घंटे को भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में भाई। ठीक है, घंटे को भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। अच्छा ध्यान दो, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, इधर लिख लेते हैं, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है, तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड हो तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता तो 60 से गुना कर लेते हैं, 60 से इधर गुना करेंगे, 60 से इधर भी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 छंग 36, 2 जीरो उतार लेंगे। ठीक है, 2 जीरो उतार लेंगे, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ये चीजें आप एकदम याद कर लीजिए भाई। ठीक है, ये चीजें आप याद कर लेंगे तो पेपर में आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। और पेपर में क्या पूरी जिंदगी कभी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी घंटे में सेकंड की संख्या कम या ज्यादा होने वाली नहीं है। ठीक है, चाहे 2 घंटा हो, 1 घंटे में हमेशा 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड ही रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इस वजह से इसको क्या रखेंगे, हम हमेशा के लिए याद रखेंगे परमानेंटली। ओके, चलो ध्यान दो, क्या है ये 60 सेकंड 3600 सेकंड 1 घंटे में, तो हम 3 घंटे की बात कर रहे हैं, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, ये तो एक यहाँ पे 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आओ लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा बराबर क्या हो गया, 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमें कितने घंटे का निकालना है, 3 का निकालना है, तो हम 3 इधर से गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो को उतार लेंगे, सेकंड को भी वैसे ही उतार लेंगे, 3 से गुना करें तो 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, 10,800 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, 10,800 सेकंड हो जाएगा। हमने 45 सेकंड हमें पहले मिला था, 2700 सेकंड हमने मिनट से निकाला था, 48 मिनट, ओ सॉरी यहाँ पे 48 मिनट दिया भाई, आप लोगों ने बताया नहीं, ध्यान देना नहीं, इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको पहले सही करते हैं, चलो इसको सही करते हैं, अभी मेरा ध्यान गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 48 मिनट लिखा हुआ है, 48 मिनट। ठीक है, तो हम इसको 48 करते हैं, पहले इसको 48 बनाते हैं। ठीक है, और इसको भी 48 बनाते हैं, फिर से गुणा करो भाई, 48 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, 48 मिनट में क्या हो जाएगा, 48 मिनट में क्या हो जाएगा, 48 गुणे 60। ठीक है, यहाँ पे जीरो निकाल लेंगे, 6 से गुणा करते हैं, 8 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 का 8 हासिल आया 4। ठीक है, 6 चौक 24, 4 28, तो 2880 सेकंड यहाँ पे निकल के आए। तो इसको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे गलत लिख दिया था, गलत निकाल लिया था, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग भी पेपर में ऐसे अगर लापरवाही, फिर से मैं गलत कर दिया, मैं सही किया था जो किया था, ये तो 48 सेकंड दिया था भाई, जल्दी जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती कभी कभी। आप लोग पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा भाई। ठीक है, ये जो आप मतलब किए थे एकदम सही था, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। चलो 45 मिनट ही हमें निकालना था, मिनट 45 था, सेकंड 48 था, तो ये यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही आया हुआ था। ठीक है, हमने घंटे में क्या निकाला, 10,800 निकाला है, 10,800 सेकंड यहाँ पे निकाला था। अब इन तीनों को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ लेना है, इन तीनों को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। जोड़ लेते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दो, 45 था तो लास्ट में 5 आएगा, जिस हिसाब से 5 लास्ट में, इसको तुरंत, सॉरी ये क्या था, 48 था, इसको 48 करें। ठीक है, 48 में मिला हुआ था चूंकि। ठीक है, 8 जिस क्वेश्चन में लास्ट में नहीं है वो आपसे तो बिल्कुल उत्तर नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, दौड़ा के काट दो इसको। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे 10,800 इधर है, 2,700 इधर है। ठीक है, 10,800 8 7 1500 हो जाता है ना, तो मतलब 11,500 हो जाएगा, 11 तो 13,548, 13,548 कहाँ पे भाई, ये है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। अब ऐसे भी इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने का तरीका आपको पता है, यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं जोड़ने के लिए, जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, इसी सेम चीज को उतार लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10,800 होगा। ठीक है, सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2700 सेकंड उतार लेते हैं, 2700 सेकंड उतार लेंगे, 2700 सेकंड हो गया, उसके बाद 48 सेकंड इधर भी है, 48 सेकंड इधर भी है। ठीक है, 48 सेकंड इधर भी आ जाओ, जोड़ लेते हैं, 0 0 8 8 आएगा। ठीक है, 4 में 0 0 जुड़ेगा, 4 आएगा। ठीक है, 8 7 15 का 5 हासिल 1 आएगा, 2 में 1 जुड़ेगा, 3 आएगा, और 1 इधर आ जाएगा, 13,548 कहाँ पे उत्तर, यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई, यही आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, या इसको सरल करना है। ठीक है, ये देखो बोर्ड मास रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे एकदम क्लियरली आपको नजर आ रहा है। ठीक
ठीक है, वही बोर्ड मास रूल ही आपको यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल पे ही क्वेश्चन बना हुआ है। आ जाओ करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस इधर ध्यान दो, बड़ा ब्रैकेट हमें भी नहीं करना है तो इसको भी ऐसे रहने देंगे, ठीक है। छोटा ब्रैकेट भी नहीं करना, वैसे ही रहने देंगे। 9 उसके बाद छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट था, छोटा ब्रैकेट 7 - 4 बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिए, बाकी ये ब्रैकेट भी आप बंद कर लो, ये भी बंद कर लो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब जैसे हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब इसको हटा भी सकते थे ब्रैकेट को, यहाँ पे ये ब्रैकेट ना भी लगाए तो भी काम हमारा चल जाएगा। 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, मझिला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मझिला वाले ब्रैकेट को, ठीक है। मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद मझिला ब्रैकेट भी हट जाएगा, इधर भाग का साइन आएगा, इधर 18 आएगा और ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, इधर प्लस का साइन, बाहर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भाग करना है, तो 6 से भाग करेंगे 18 को, 3 आएगा, ठीक है। 6 से भाग करेंगे 18 को, क्या आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब ध्यान दो, इधर 20 आ गया, प्लस इस बड़े ब्रैकेट में क्या बचा करके, 3 बचा, तो 20 में अभी ब्रैकेट भी आप हटा ही सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आ गया भाई, 20 + 3 बराबर 23 निकल के आ गया हमारा उत्तर। ये है ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 23, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आ जाओ, ध्यान से समझ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आ जाओ इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। किसको सम संख्या कहते हैं, किसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। किसको प्राइम नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है। दो संख्या क्या है, दो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो सम संख्या है और अभाज्य संख्या, एकमात्र ऐसी संख्या है दो जो कि क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। बाकी ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, इस संख्या के अलावा, ठीक है। इस संख्या के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हम लिख लेते हैं भाई, 2 होगा, सबसे छोटी संख्या यही है, पहली संख्या यही है, सबसे प्रथम संख्या यही है अभाज्य। उसके बाद कौन सी है, 3 अभाज्य है, 4 नहीं होगी, 5 क्या है, अभाज्य है, 6 क्या है भाई, अभाज्य का मतलब वो होता है जो किसी संख्या से कटे ना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से उसमें भाग न दिया जा सके, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो देखो 2, 3, 5 और 7 हो जाएगा, और उसके बाद हमें 5 लेना है ना, प्रथम 5 लेना है, 2, 3, 5, 7 और कौन सा होगा, 11 होगा, ठीक है। 11 को 9 3 से भी कट जाएगी, 1 से, 3 से और 9 से कटेगी, लेकिन 7 देखो 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 11 भी 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 2 भी 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ रहा होगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं भाई। पहले कितना हो रहा है, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब क्या करना है, जोड़ने के बाद क्या करना है, जितनी संख्याएं उतनी उससे उस संख्या से हम भाग दे देते हैं। 5 संख्याएं हैं, देख लो, बिल्कुल 5 ही संख्याओं के बारे में बात ही की गई थी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 से इसको भाग दे देंगे, बस आपका उत्तर आ गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, केवल ये जो आपको मिला हुआ है, ये जो आपको मिला इसी को काट दो। 5 25, 5 बार जाएगा, 3 बचेगा भाई। अगर ऐसे भाग आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं वैसे भी करके बता दे रहा हूँ। 5 25, 3 बचेगा, 5 30, 5.6 आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल क्लियर हुई होगी बात, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आओ अब इसको भी भाग करने का तरीका ये वाला भी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे किया जाता है। 28 था, 5 से हमें भाग देना है, भाग लगाएंगे, 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर से जो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 6 30, 6 बार जाएगा, 30 कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है। फिर से अगर ऐसे अच्छे अच्छे मेथड आपको सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पे, ठीक है। यही हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। बाकी आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। पेड बैच के बारे में हमने आपको बता दिया, वीकली टेस्ट है, वर्चुअल गाइडेंस मतलब आपको बता रहे हैं फोन के माध्यम से या कोई और आपके इंडिविजुअल क्लास ऐप के माध्यम से। और जो है आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं तो आपकी सारी हेल्प की जाएगी यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये कोर्स आप बाई करेंगे तो आपको सारे लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाकी आपके लिए है लाइक सब्सक्राइब शेयर इसको करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर हमारी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।